जय गुरु। आगे और सुंदर सुंदर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। जय गुरु। परम प्रेमय श्री ठाकुर का चरण रे कटी कटी प्रणाम। परम प्रेमय लक्ष्मीमां का चरण रे कटी कटी प्रणाम। परम पूज्य पाद श्री बड़ा के चरण में कटी कटी प्रणाम। आजिर भर आचार्य देव के चरण में मेरा कटी कटी प्रणाम। एवं ठाकुर परिवार को सभी को मेरा आंतरिक ग्रह एवं जय गुरु अनंत कटी प्रणाम। यहाँ उपस्थित मेरा अध्यक्ष ऋतिक देवता, कर्मी मंडली, गुरु भ्राता, मातृ मंडली, सभी को मेरा आंतरिक ग्रह एवं जय गुरु। आज इस सत्संग में जो ऑर्गेनाइजर है, जिसको ये सब परिवेषण कर रहे हैं, उन्हीं का पंच महाजन इष्टभूत हो, वो दीर्घजीवी हो, परमपिता को पकड़कर सारा जीवन ऐसे चले, मेरा परमपिता के निकट में प्रार्थना है। आज इस सत्संग में मेरे को इष्ट प्रसंग करने के लिए श्रद्धेय सनातन दा बोले थे। इस सत्संग में मेरे को एक इतना अच्छा लगा कि ये परिवेषण जो प्रिजाइडिंग कर रहे हैं और जो भजन कीर्तन आज जो हुआ वो बहुत सुंदर था। दीक्षा लेने का आवश्यकता क्या है, हम दीक्षा क्यों लें, इसका यदि हम आलोचना करें, उड़ीसा का एक विशिष्ट वैज्ञानिक प्राणकृष्ण परिजा, उनको कुछ ऋतिक दादा बोले कि श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र बहुत बड़े साइंटिस्ट है, विज्ञान का ज्ञान उनका अंदर इतना है जो किसी के पास नहीं है, मेडिकल में भी वो बहुत अच्छे चिकित्सक है, विज्ञान शास्त्र ज्ञान इनका अंदर पूरा भरपूर है। तो प्राणकृष्ण परिजा बोले ठीक है, एक दिन जाएंगे। तो ऋतिक दादा ने एक दिन प्राणकृष्ण परिजा को श्री ठाकुर के निकट आने के लिए उनको बोले। तो प्राणकृष्ण परिजा वो श्री ठाकुर के दर्शन में एक दिन आए थे। आने के टाइम में जब ठाकुर को प्रणाम कर रहे हैं, तो प्रणाम करने के टाइम श्री ठाकुर बोल रहे हैं प्राणकृष्ण परिजा को, वो तो बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, तो उनको बोल रहे हैं जो प्राणकृष्ण दा तुम कभी मार्केट गए हो? तो प्राणकृष्ण परिजा बोले हाँ मार्केट हम गए हैं। कभी वहाँ सब्जी खरीद कर घर को लाए हो? तो बोले प्राणकृष्ण परिजा हाँ लाए हैं, मार्केट गए तो सब्जी तो जरूर लाएंगे। तो 1 किलो जब तुम आलू लाते हो तो दुकान में तुमको वजन करना पड़ता है? हाँ पड़ता है, बोल रहे हैं प्राणकृष्ण परिजा बोल रहे हैं कि होता है। तो 1 किलो आलू सही है या गलत है तुमको कैसे पता चलता है? तो प्राणकृष्ण परिजा ने बोला ठाकुर को, ये ठाकुर एक तराजू होता है, तराजू में एक साइड बटकरा रहता है और दूसरा साइड जो सामान लेते हैं उसी सामान को रखा जाता है, और दोनों साइड को जब समांतर हो जाएगा तब पता चलता है कि ये वजन ठीक है। तो कैसे पता चलेगा वजन ठीक है? तो ऊपर में एक बड़ा सा लोहे का खिला रहता है और उसका सीधा में एक छोटा सा खिला रहता है। बड़ा सा खिला के साथ छोटा सा खिला यदि समांतरण हो जाएगा तब पता चलेगा 1 किलो आलू सही है। तो श्री ठाकुर बोल रहे हैं ठीक इसी तरह तुम्हारा जीवन में तुम जो जो काम कर रहे हो, तुम सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो, वो चीज कैसे तुमको पता चलेगा? प्राणकृष्ण परिजा ने बोला वो तो हम लोग को पता नहीं चलेगा। तो इसी तरह जैसे तुम आलू को वजन करने के लिए एक तराजू का जरूरत है, उसी तरह तुम्हारा जीवन चलने में तुम ठीक से बेटा हो कि नहीं, ठीक से बाप हो कि नहीं, ठीक से तुम समाज सेवी हो कि नहीं, ठीक से साइंटिस्ट हो कि नहीं, ये सब पता करने के लिए एक आदर्श पुरुष जरूरत है, जिसको फॉलो कर कर तुम सही दिशा में चल सकते हो। प्राणकृष्ण परिजा का मन अंदर में एक सिहरण सृष्टि हो गया, ये तो सही बात है, मैं जो जो काम कर रहा हूँ देश के लिए, मैं तो साइंटिस्ट हूँ, मैं देश के लिए, वो सही है कि गलत है मेरे को तो पता नहीं। तो एक आदर्श पुरुष का जरूरत है, तब जाकर तुम सही रास्ता में चल सकते हो। उसके बाद वो साइंटिस्ट जो ऋतिक दादा लेकर आए थे देवघर, ये सब बात सुनकर
वो सोच रहे हैं कि ठाकुर के पास प्राणकुष्ठ परिजा जो साइंटिस्ट है उसको लाए थे साइंस के बारे में डिस्कस करने के लिए, ये तो ठाकुर जी मार्केट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो उसके बाद साइंस के बारे में बात करते हुए प्राणकुष्ठ परिजा को बोल रहे हैं, ये टर्च लाइट का दोनों बैटरी यदि उल्टा दिग में, उल्टा दिशा में लगा देंगे तो वो टॉर्च जलेगा क्या? नहीं जलेगा। तो एक दिशा में लगाएंगे तो जलेगा। तो एक आदर्श को यदि हम फॉलो करेंगे, एक दिग को, एक रास्ता को लक्ष्य कर कर यदि हम चलेंगे, एक को हम लोग का अनुगमन मानकर, तब जाकर हम लोग का जीवन शैली सीधा चलेगा। जैसे घर में जो गार्जियन है उसको यदि हम मानेंगे सब, तब वो परिवार सुख शांति मिल सकता है। प्राणकुष्ठ परिजा के साथ इतना डेरी बात किए, डेरी का बात करने के बाद वो प्राणकुष्ठ परिजा संतुष्ट हुए और दीक्षा भी लिए। सीसी ठाकुर के पास खाली प्राणकुष्ठ परिजा आए नहीं थे, इतना बड़ा बड़ा साइंटिस्ट। ठाकुर जब पावना में थे उसी समय इतना साइंटिस्ट आए थे, इतना नेता आए थे, इतना सारे ज्ञानी पुरुष आए थे जो आकर रह भी गए थे। आपको पता है कृष्णचंद्र भट्टाचार्य जैसे सीवी रमन के पास वो कॉन्टेम्पररी के हिसाब से वो प्रैक्टिस कर रहे थे। प्रैक्टिस करते करते एक दिन ठाकुर के पास आ गए तो वो रह गए ठाकुर के पास। वो बोले जो विश्व का मालिक है उनका पास हम रहेंगे, साइंटिस्ट व साइंस को एग्जाम कर क्या करेंगे? सोच लीजिए सीसी ठाकुर कौन है। तो हम लोग का जीवन में दीक्षा लेने की आवश्यकता है। दीक्षा क्यों ले? दीक्षा का बात अभी नहीं, सीसी ठाकुर नहीं, बहुत पुरातन युग में शुरू हुआ था। एक दीक्षा जो नहीं लेता है, जो दीक्षा ग्रहण नहीं करता है, उसी का हाथ से कोई भगवान देवा देवी पूजा नहीं पाते हैं। उसका प्रमाण है महाभारत युद्ध में जब अर्जुन युद्ध कर रहे थे, उसी समय श्री कृष्ण बोले द्रोणाचार्य को मारने के लिए, भीष्म को मारने के लिए। उसी समय अर्जुन ने बोला कि मैं, भीष्म तो मेरा पितामह है, गुरु द्रोणाचार्य है, उनको कैसे मारेंगे? तो श्री कृष्ण ने बहुत समझाने के बाद अर्जुन समझे ही नहीं। उसके बाद श्री कृष्ण ने बोले, स्वयं विष्णु भगवान ने बोले अर्जुन को, ये तुम दीक्षा ग्रहण करो। जब तक तुम दीक्षा ग्रहण नहीं करोगे तुम्हारा अंदर सद्ज्ञान नहीं आएगा। सद्ज्ञान नहीं आएगा तो मैं जो बोल रहा हूं तुमको समझ में नहीं आएगा। तो श्री कृष्ण को बोले अर्जुन, आप तो मेरा गुरु है, आप दीक्षा दे दीजिए। तो कह रहे नहीं, मैं दीक्षा नहीं दे सकता। तुम एक काम करो, कल सुबह जब घर से निकलोगे, जब आदमी को पहले दर्शन होगा उसी के पास तुम दीक्षा लोगे, और जिसको पहले देखोगे उसको मेरे साथ पहले मुलाकात कराओगे, उसके बाद दीक्षा लेना। तो अर्जुन प्रभु का आज्ञा पालन किया। दूसरा दिन हुआ, सुबह उठे, उठने के बाद जब रास्ता में जा रहे थे एक मूची का दर्शन हो गया। वो जूता सिलाई कर रहा था। तो जब मूची का दर्शन हो गया, जूता सिलाई कर रहा था, उसी का दर्शन हो गया, तो अर्जुन ने सोचा तो मूची के पास मैं किससे दीक्षा लूंगा? मैं तो राजघर का लड़का हूं और ये तो मूची है, मूची मेरा गुरु हो गया क्या? तो उनका मन में थोड़ा ग्लानि घट गया। तो यो क्या तो जो मूची को चुरा कर उठा कर ले आया, एक घर में बंद कर दिया। बंद करने के बाद प्रभु श्री कृष्ण के पास गए। अर्जुन जाने के बाद श्री कृष्ण को बुला कर लाए। बुला कर लाने के बाद बोले कि मैं जिससे पास दीक्षा लूंगा उसको एक घर में बंद कर रखा है। तो श्री कृष्ण बोले क्यों? नहीं, वो तो मूची है, इसीलिए उससे पास यदि मैं दीक्षा लूंगा सारा आदमी पता चल जाएगा ये मूची मेरा गुरु है, मेरा अपमान होगा, इसीलिए हम घर में बंद कर रख दिया और चोरे छुपे हम दीक्षा ले लूंगा, किसी को पता नहीं चलेगा। तो श्री कृष्ण बोले ठीक है, चलो देखेंगे वो कौन है वो घर में। तो रूम आए, रूम को अर्जुन खोला। जैसे खोला और स्वयं शिव बैठे थे। तो जैसे शिव बैठे थे तो आश्चर्य है, ये तो विष्णु का ही लीला है। तो आश्चर्य हो गया। जो भी हो, शिव के पास अर्जुन ने दीक्षा ग्रहण किया। तो दीक्षा ग्रहण किसका मंत्र था? विष्णु का मंत्र। तो स्वयं शिव भी विष्णु का मंत्र दे। जुग जुग हम देखे हैं, जब भी आए हैं गुरु एक ही है, स्वयं विष्णु, स्वयं पुरुषोत्तम ही है। वही हम लोग बहुत सारे दीक्षा लेते हैं, मार्केट में तो बहुत गुरु है, तो उन लोग को पता नहीं है जो विष्णु ही हर समय आते हैं, उन्हीं का दीक्षा जो लेता है वो गति मुक्ति मिलता है। और दूसरा किसी का दीक्षा लेने से कुछ नहीं होगा, जन्म जन्मांतर ऐसे ही रह जाएंगे। तो
जो दीक्षा नहीं लेता है उसका सद्ज्ञान नहीं होता है, उसका हाथों से कोई देवा देवी पूजा नहीं पाते हैं। उसका ज्वलंत प्रमाण है, मनमोहिनी माता जब छोटे थे 7 साल के, तो उनका जो कृष्ण सुंदरी दीदी माँ थी, उसका घर में जो राधा माधव का जो मूर्ति था उसी को पूजा करने के लिए उसका दीदी माँ को बोले। तो उसका दीदी माँ माता मनमोहिनी देवी को बोले, तुम जब तक दीक्षा नहीं लोगे मेरा भगवान को छूना मत। और उसी दिन उसको दायित्व दे दिए, तुम सिर्फ घर साफ करोगे और भगवान का प्रसाद तैयार करोगे और तुम फूल और धूप दीप का सब जुगाड़ तुम तैयार कर करके मेरे को देना, मगर भगवान का पूजा तुम्हारा द्वारा नहीं होगा जब तक तुम दीक्षा नहीं लोगे। परवर्ती मुहूर्त में वो दीक्षा लिए, दीक्षा लेने के बाद हजूर महाराज का वो पूजा अर्चना किया राधा माधव को। तो जो दीक्षा नहीं लेता है वो तो 200-150 साल पहले सब आदमी दीक्षा लेते थे और गुरु को ढूंढते थे, कहाँ गुरु मिलेंगे वही दीक्षा लेंगे। आज क्या होता है, हम आदमी का पीछे दौड़ते हैं, दीक्षा लो दीक्षा लो दीक्षा लो। कोली का प्रभाव है। और एक बात है, जो विष्णु भक्त होता है वो दुख कष्ट में रहता है। क्यों दुख कष्ट में रहता है कि पूर्व जन्म का कर्म फल, इस जन्म का कर्म फल हम लोग का खंडन होता है, तब तो दुख मिलता है। यहाँ नीट एंड क्लीन होगा, जो विष्णु का भक्त है उनका शरीर नीट एंड क्लीन होगा। क्लीन होने के बाद अगले जन्म में हम लोग एक सुंदर सा सुस्त सा एक परिवार में हम जन्म ग्रहण करेंगे। इसीलिए तो भगवान हमको क्लीन करते हैं, साफ करते हैं। हम लोग का शरीर में जो गंदा चीज है नाम के माध्यम में वो परिष्कृत होता है। एक दिन नारद ने विष्णु को वही प्रश्न किया था, जे भगवान विष्णु का भक्त क्यों कष्ट पाता है। विष्णु ने बोला, तुम मेरे को दिखाओ 2 आदमी जो मेरा नाम लेता है वो कष्ट पाता है और जो मेरा नाम नहीं लेता है, जो खराब काम करता है वो सुख में है, मेरे को दिखाओ। तो स्वयं नारद ने जो विष्णु का ये जो प्रश्न लेकर पृथ्वी में आए, पृथ्वी आकर एक जगह में बैठे थे पेड़ का नीचे। बैठने के बाद देखे रात में एक चोर चोरी करने एक जमींदार का घर में घुसा है और उसका घर से सोना रूपा जितना धन संपत्ति है एक थैली में पैक कर कर वो चोरी कर कर निकल गया। निकलने के बाद देखा रास्ता में एक गाय खाई में गिरा हुआ था। वो बोला, यदि गाय को हम अभी उठाएंगे तो गाय तो गर्जन करेगा तो मैं पकड़ा जाऊंगा। तो इसलिए गाय के ऊपर पैर रखकर निकल गया चोर। निकलने के बाद वो कुछ दूर जाने के बाद एक जगह में देखा एक सोना गिरा है। वो सोना कभी पकड़ कर ले गया घर। वो नारद देख रहा है चोर कहाँ जा रहा है, उसका घर देखा। देखने के बाद उसका ठिकाना लिख कर रखे नारद जी। उसके बाद वही पेड़ का नीचे बैठते बैठते सुबह हो गया। सुबह देख रहे हैं एक विष्णु का भक्त तपस्वी ऋषि महाशय वो आ रहे हैं उसी रास्ता में। देखे जब वो गाय वो खाई में गिरा हुआ है, उसको उठाए। उठाने के बाद उसको घास दिए, नहाने के बाद उसको खाना खिलाकर जिसका गाय है उसका घर पहुंचा दिए। पहुंचाने के बाद वो एक तालाब में नहा लिए। नहाने के बाद जब आ रहे थे उसी गर्त में गिरकर उसका हाथ पैर घाव हो गया। नारद देख रहे हैं एक धर्मपरायण आदमी वो गर्त में पड़कर घाव हो गया और धर्म काम करने के बाद ही उसका एक्सीडेंट हुआ। और नारद उसी का भी एड्रेस लिख लिए और विष्णु के पास चले गए, खुश होकर जा रहे हैं। हम विष्णु को जो क्वेश्चन किए थे वही चीज हम अभी बताएंगे विष्णु को। जब विष्णु के पास पहुंचे तो विष्णु को यही बात बोले, एक चोर चोरी करने के बाद और भी धन संपत्ति मिला और एक धर्मपरायण आदमी एक साधु सन्यासी गाय को उद्धार करने के बाद उसका एक्सीडेंट हो गया, वो कैसे हुआ। तो विष्णु विचलित नहीं हुए, बोले ठीक है तुम्हें चित्रगुप्त को बुलाओ, उसका विवरणी हम देखेंगे। तो जब विवरणी एक चोर का देख रहे थे, देखते देखते चित्रगुप्त ने बोला कि यदि ये चोर आदमी, ये बदमाश आदमी यदि धर्म परायण होता तो इस राज्य का राजा होता। नारद का समझ में आ गया। तो जो साधु सन्यासी क्यों खाई में गिरा उसको देखे। तो देखने के बाद चित्रगुप्त देखे कि वो आदमी 4 दिन पहले मर चुका है। कल कैसे?
नहीं, उसका गर्त में गिरने के बाद उसका मृत्युवरण होना उसे लिखा है, वो मरेगा, मर गया है। तो नारद बोले वो तो जिंदा है, वो तो 4 दिन से पृथ्वी में ही है। तो नारद को समझ में आ गया, वो धर्मपरायण था, तपस्वी था, साधु सन्यासी था, इसीलिए वो जिंदा हो गया, उसका ग्रह रिष्ट खंडन हो गया, वही छोटा मोटा एक एक्सीडेंट से। तो हम लोग जो ठाकुर को पकड़े हुए हैं, हम लोग हर समय विचलित होते हैं, हमको कुछ नहीं मिल रहा है, हम तो नाम ध्यान कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, हम लोग का परिवार में सुख शांति क्यों नहीं है, हम लोग को समझ में ही नहीं आता है। बहुत आदमी इष्टवती भी छोड़ देते हैं, ठाकुर को छोड़ देते हैं। इस माया का संसार है, माया का संसार में हम घुस जाते हैं, जो सही नहीं है, जो गलत रास्ता में चले जाते हैं। एक बात सबको हम बताना चाहते हैं, विष्णु का भक्त कष्ट पाने से भी उसका शेष मुहूर्त सुख ही होता है। और जो जो दीक्षा लिया हुआ है, आप सबको जो ठीक ठीक ठाकुर का काम कर रहे हैं, उसका आप रिसर्च कीजिए, वो आप भी कोई दुखी में नहीं है। उसका दीक्षा लेने का टाइम जो अवस्था था और अभी का अवस्था बहुत डिफरेंस है, हम खुद देख चुके हैं। और एक बात, भक्त कैसे होना चाहिए। हम तो सीसी ठाकुर को पकड़े हुए हैं, तो हम लोग क्या हुआ, भक्त हम कैसे होंगे। एक दिन खलील रहमान, वो तो बाद में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में वो काम किए, तो खलील रहमान एक दिन सीसी ठाकुर के पास खड़े थे। उसी समय खलील रहमान का अवस्था बहुत शोचनीय था और बहुत दुख कष्ट में, जंत्रणा में वो रहते थे। तो एक दिन ठाकुर के सामने वो खड़े हुए हैं, खड़े होने के टाइम में उसके पास थे गकुल मंडल और प्रफुल्लदा खलील रहमान को बोल रहे हैं, खलील तुम्हारा तो जीवन में बहुत दुख कष्ट है, तुम ठाकुर को निवेदन क्यों नहीं करते। तो खलील रहमान बोला, ये ठाकुर तो अंतर्जामी है, मैं ठाकुर का सेवा जत्न, उनका जो विधि विधान यदि ठीक काम ठीक में करूंगा तो एक ना एक दिन मेरा सुख ही आएगा। तो प्रफुल्लदा ये आंसर मिलकर खलील रहमान का बहुत खुश हो गए। ऐसा भी भक्त होता है। यहाँ तो बहुत सारे आदमी आते हैं, ठाकुर को दुख कष्ट निवेदन करते हैं, निवेदन करने के बाद उनका लाघव हो जाता है, मरे ये खलील रहमान ठाकुर को निवेदन नहीं करेगा, उसका पूजा करेगा, उसका आराधना करेगा, उसका विधि विधान पालन करेगा। तो कुछ दिन खलील रहमान, गकुल मंडल और प्रफुल्लदा ठाकुर के पास रहे सानिध्य में, और उसके बाद खलील रहमान चले गए। खलील रहमान का घर कुष्टिया था, कुष्टिया सीसी ठाकुर का सेकंड लीला क्षेत्र है। तो वो कुष्टिया में रहते थे खलील रहमान घर जाने के बाद कुछ दिन बीत गया, 2-3 महीना के बाद गकुल मंडल एक दिन वो पावना हिमायतपुर आने के लिए इच्छुक हुए। इच्छुक के टाइम में उसका जो कुष्टिया का सब गांव का आदमी को बोले, जो मैं हिमायतपुर पावना जा रहा हूँ और किसी को यदि कुछ देना चाहिए ठाकुर जी को तो सब मेरे को दे दो, मैं जाकर ठाकुर जी को दे दूंगा। तो जिसका बाड़ी बगीचा में जो सब्जी हुआ था या कुछ फल हुआ था, जो जिसका पास था, वो एक जगह में संग्रह कर लिए। और खलील रहमान एक वस्त्र दिए गकुल मंडल को, बोले ये जो वस्त्र मैं खुद हाथ में ये तैयार किया हूँ, ये सीसी ठाकुर को दे देना। तो गकुल मंडल देखे ये तो चादर इतना अच्छा नहीं है और सुंदर भी तैयार नहीं हुआ है, और ये ठाकुर जी को देने से ठाकुर जी क्या ग्रहण करेंगे। तो जो भी हो ये बैग में पैक किया और पावना हिमायतपुर आ गए। आने के बाद ठाकुर जी को प्रणाम कर रहे हैं। ठाकुर जी को प्रणाम के टाइम देख रहे हैं गकुल मंडल इतना सुंदर सुंदर ठाकुर जी के पास वस्त्र और कुछ खाने का सामान जो जहाँ से मिलता है सब लाकर ठाकुर जी को अर्पण कर रहे हैं। तो उसी समय उसका अंदर में मनभाव हुआ, क्या चिंता हुआ, जो खलील रहमान ने वस्त्र दिया था वो नहीं देंगे, वो ले जाएंगे घर, क्योंकि ये देने से तो अच्छा चीज नहीं है, और ये ठाकुर जी किसी को दे देंगे नहीं तो कहीं रह जाएगा, और तो ठाकुर जी ग्रहण नहीं करेंगे, उसको क्यों देंगे, वो बैग में रहने दीजिए और मैं नहीं दूंगा। ये गकुल मंडल का माइंड में वो सोच में आ गया। तो गकुल मंडल दिए नहीं। ठाकुर बोले गकुल खेये छो? नहीं ठाकुर खाए नहीं, तो जा अंधा बाजार खे करे आसो। तो ठाकुर का प्रणाम किए, वो अंधा बाजार चले गए, जाने के जा रहे थे। फिर बुलाए ठाकुर, गकुल सुनो सुनो सुनो। बोले ठाकुर
अरे कुष्टिया में सब ठीक है? तो हाँ बोले ठाकुर ठीक है। गकुल मंडल में उसी समय 2 बार जब बुलाए तो गकुल मंडल के अंदर एक सिहरन सृष्टि हुआ। शायद ठाकुर जी को पता चल गया क्या, तो तब भी वो वस्त्र नहीं दे रहे थे। फिर प्रणाम किया ठाकुर जी को। प्रणाम करने के बाद ठाकुर बोले ठीक है तुम जाओ अंडा बाजार खा कर आओ, मेरे पास बैठना। फिर 2-3 पाद आगे जाने के बाद ठाकुर जी फिर बुलाए, अरे गकुल मंडल गकुल जी, और मेरे लिए कौन क्या क्या दिया हुआ है मेरे को थोड़ा बताओ। तो गकुल मंडल बोले सब्जी फब्जी लाए थे, वो अंडा बाजार में हम दे दिए। और वो बोले नहीं, वस्त्र के बारे तब भी नहीं बोले। उसी की बात गकुल मंडल को थोड़ा देह में सिहरण सृष्टि हो गया। सृष्टि होने के बाद वो बोला ठाकुर जी को यदि अभी नहीं बोलेंगे, ठाकुर जी अंतर्यामी है, उनको पता है और ये काम ठीक नहीं होगा। तो आंखों में गकुल मंडल का लहू धीरे धीरे गिरने लगता है। गिरने लगने के बाद वहाँ इतना सारे आदमी सब खड़े हैं, वो सब देख रहे हैं ठाकुर जी का लीला। तो उसके बाद गकुल मंडल प्रणाम कर जब उठ कर जा रहे थे, फिर बुलाया गकुल मंडल को, गकुल सुनो तुम्हारा बैग में क्या है? वो बोले खलील रहमान ने एक वस्त्र दिया था, और ये वस्त्र तो इतना अच्छा नहीं है, आपको जो आदमी सब जितना गुरु भाई दे रहे थे इतना सुंदर सुंदर चीज, और मेरा इच्छा हुआ कि ये यदि वस्त्र दूंगा आप ग्रहण करेंगे कि नहीं, इसीलिए हम नहीं दे रहा था, ये बैग में है। तो ठाकुर बोले दिखा 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 वो क्या चीज है दिखा। तो गकुल मंडल वो वस्त्र को निकाले और ठाकुर का हाथ में दे दिए। ठाकुर के हाथ में जब पकड़ा दिए, ठाकुर देखे आह कितना सुंदर सा चीज है, उसको पूरा शरीर में ढाक लिए। ढाकने के बाद बोले आह इतना सुंदर सा चीज है और तुम मेरे को नहीं दे रहे होते। और गकुल मंडल का आंखों में लहू, इतना पानी रो रहे थे, इतना रोते, बोले ठाकुर मेरे को माफ कर दीजिए, मैं सोच रहा था कि ये जो कपड़ा है आप नहीं लेंगे, नहीं स्वीकार करेंगे, इसलिए मैं बैग में रखा था, आपको नहीं देने का इच्छा था और मैं लौटा कर ले जाने की मेरा चिंता था, मेरे को माफ कर दीजिए ठाकुर, मेरे को माफ कर दीजिए। बहुत रोने लगे, बहुत रोने लगे। जो निष्ठा पर भाव से, उसके बाद खलील रहमान का दुख चला गया, वो धीरे धीरे उनका परिवार, उनका सब कुछ ठीक हो गया। बाद में वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में नौकरी भी किए। तो ये तो सब जानते हैं। तो ये जो भक्त और भगवान का जो लीला है, हम लोग सोचते हैं जो हाथों में तैयार कर कर परमपिता को देंगे निष्ठा पर भाव में, वो सब ग्रहण करते हैं, मगर भक्ति भाव प्रेम होना चाहिए, निष्ठा होना चाहिए। और हम लोग क्या करते हैं, किसी का यदि जन्मदिन हुआ या किसी का पिता का शरीर खराब है तो ठाकुर जी के पास हम मानसिक करते हैं कि मेरा पिता का यदि शरीर ठीक हो जाएगा तो मैं एक सत्संग दूंगा, यदि मेरा लड़का फर्स्ट क्लास का मैट्रिक पास करेगा तो मैं एक सत्संग दूंगा। ये क्या हुआ? मानसिक हुआ। और प्रेम क्या हुआ? भक्ति क्यों हुआ? हम लोग जो जो कर रहे हैं सब ठाकुर जी को बताएंगे, मगर मांगेंगे नहीं। एक ही बात बोलेंगे, आपकी इच्छा ही मेरा मंगल हो। ठाकुर के काम करेंगे, ठाकुर के आदर्श में जो जो है लिखा हुआ है, व ठाकुर जो विधि विधान दिए हुए हैं उनको हम पालन करेंगे। आज नहीं तो कल हम लोग का जीवन में सुख ही सुख होगा। इसी तरह भक्त होना चाहिए। और एक बात है, एक चीज, एक भक्त थे जो जज साहब, जो सीसी ठाकुर की परम भक्त। एक दिन क्या हुआ, जज साहब सीसी ठाकुर के पास प्रणाम करने आए थे। आने के टाइम में उनका मन में बहुत दुख था। क्यों दुख था? कि उनका 3 लड़का से एक बड़ा वाला लड़का IAS ऑफिसर, सेकंड वाला लड़का बहुत बड़ा डकायत, और थर्ड वाला संतान एक बड़ा बिजनेसमैन। जो सेकंड वाला लड़का वो डकायत है, वो डकायत जो है सेकंड वाला लड़का, उसका इनाम सरकार ने रखा है 10 लाख रुपया। जिंदा या मुर्दा यदि पकड़ा जाएगा तो उसको 10 लाख रुपया इनाम दिया जाएगा। तो वो चिंता वो जज साहब को बहुत सारे थे और वो बहुत दुख में भी थे। तो जब दुख में थे, बहुत चिंता में थे, ठाकुर जी को बोले, ये ठाकुर जी मैं तो जजन जाजन इष्टभूति सब कुछ ठीक ठीक करता हूँ, मेरा फर्स्ट लड़का IAS ऑफिसर और थर्ड लड़का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन, मगर मेरा सेकेंड लड़का क्यों इतना बड़ा डकायत और चोर हुआ, ये मेरे को ठाकुर बताए। तो जज साहब को बोले तुम डायरी लाए हो? तो हाँ डायरी लाए हैं ठाकुर जी। तुम देखो तुम्हारा लड़का का आयु कितना है? वो बोले मेरा लड़का का आयु 40 साल है, 40 साल।
40 साल 9 मास नहीं 10 मास 10 दिन पहले तुम क्या कर रहे थे वो डायरी लिखा लो। तो जज साहब ने ठाकुर जी का निर्देश अनुसार उनका डायरी लिखा ले, और उनका डायरी हर समय तो पास में ही रहता है। तो वो डायरी निकाल कर देख रहे हैं कि बोले वहाँ क्या लिखा हुआ है। वो बोले ठाकुर उस समय में एक डकायत जो 10 डकायत का गिरोह का एक केस लड़ रहा था। केस लड़ने के समय वो सब दोषी थे, मगर हमने ऐसा केस लड़ा कि वो निर्दोष खुलास होकर चले गए 10 आदमी। और जो मेरे को बहुत सारे पैसा मिला उसकी बाबत। जब पैसा मिला तो उसी पैसा में मेरा स्त्री को कपड़ा, सोना और सिनेमा हॉल लेकर उसको सिनेमा दिखाए, बहुत सारे मैंने सामान घर के लिए लाए, और उसकी समय वो बहुत खुश हो गए मेरा स्त्री। तो ठाकुर जी बोल रहे हैं उसी समय जो स्त्री के साथ जो मनोभाव से मिलन होता है, उसी समय उसी संतान गर्भ में रह चुका है। इसी वजह से वो संतान जात हुआ। इष्ट को पकड़े हुए हो, मगर इष्ट का चिंता ना करते हुए तुम गलत आदमी का चिंता किया। कहा? डकायत का। और जो दोषी थे उसको निर्दोष में तुम खलास किए पैसा के चलते हुए। इसी वजह से तुम्हारा दूसरा लड़का एक डकायत हुआ। तो एक चीज वो इसीलिए सीसी ठाकुर बोले जो विवाह संस्कार ठीक होना चाहिए और हर समय नाम करना चाहिए। आप जानते हैं हर रोज हम पाप ही करते हैं। पाप कैसे करते हैं आप देख लीजिए, हमको पता नहीं चलता है हम लोग पाप करते हैं। झूठ बोलना एक पाप है, किसी का खिलाफ बोलना एक पाप है, एक जीवाणु या कीटाणु को पैर में माने मार देना, उसको उसका मृत्युवरण हो गया, व मच्छर को मारना या कोई कीटाणु को पेड़ को काट देना, ये सब छोटा छोटा पाप है। जब 8 पाप एक दिन में होता है, 8 गलत काम जब होता है तो एक पाप होता है। और उसी बाइंडिंग को व उसी बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए हमको नाम चाहिए। हम जो ये मच्छर को मारे, इस एक मच्छर का प्राण ले लिए, एक पिंपुड़ी को मारे उसका प्राण ले लिए, प्राण हरण कर लिए हम, तो एक एक पाप कर लिए। जब 8 पाप हो जाए, 8 गलत काम हो जाता है, एक पाप होता है। और उसी पाप को व उसी बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए नाम चाहिए, अनवरत नाम, तो वो पाप में नहीं जाता है। तो जब हम लोग नाम करते हैं, नाम में हम लोग का शरीर मन सब पवित्र हो जाता है। और एक बात है जो प्यार की बात है, जो ठाकुर सबको प्यार करते हैं, जो दीक्षा लिया हुआ है नहीं लिया हुआ है। एक दिन क्या हुआ, आसाम का चाय बागान में एक पेटी कंडक्टर था, हरि मोहन घोष। और चाय बागान में पेटी कंडक्टर था। वो वेस्ट बंगाल का था मगर आसाम में काम कर रहा था चाय बागान में। तो उसी समय क्या हुआ कि आसाम में बहुत दंगा हो रहा था कि बाहर का जो पेटी कंडक्टर है उसी को भगाया जाए, जो नहीं जाएंगे उसको मार देंगे। वैसे दंगा एक चल रहा था। तो एक दिन क्या हुआ, हरिपद घोष ठाकुर जी को देखने के लिए आए, साक्षात करने के लिए आए। तो जब साक्षात करने के लिए आए तो ठाकुर वही हरिपद घोष को बोल रहे हैं, जे हरिपद तुम कितना आदमी मेरे लिए लेकर आए हो? तो हरिपद बोला, ठाकुर मेरे को तो आप प्यार नहीं करते हैं, आपको मेरे को भालो नहीं बसते हैं, तो हम क्यों लेकर आएंगे? ठाकुर का मन में थोड़ा दुख हुआ। दुख होने के बाद पास में थे बंकिमदा को बोले, प्यार क्या होता है, भालोबासा क्या होता है? ठाकुर कछिम जो है ना, कछिम पानी में रहता है और उसका अंडा बालू में ढक कर रखता है। पानी से वो मुंडी टिक कर रखता है, जो मेरे जो अंडा है कोई नष्ट ना कर दे, इसलिए हर वक्त वो मुंडी को ऊपर कर कर रहते हैं, ऊपर कर कर रहकर देख रहे थे उतना दूर से कि मेरा अंडा सुरक्षित है कि नहीं। आप भी उसी तरह, आपका इस पृथ्वी में जितना भी आपका संतान है, आप उसी तरह देख रहे हैं चारों तरफ, जो आपका संतान कैसे विपदमुखी ना हो जाए। आपका प्यार का कोई कोड़ना नहीं है, आप इतना सबको प्यार करते हैं, वो माफ ही नहीं सकते हैं कोई।
इतना प्यार करते हैं आप। इसीलिए तो इसी कुछ दिन के बाद हरिपदो घोष ठाकुरबाड़ी में रहने के बाद वो आसाम चले गए। आसाम जब चले गए, उनका जो वहाँ प्रॉब्लम था, जो बाहर का जो पेटी कंडक्टर है उनको भगाना, और लोकल का जो पेटी कंडक्टर बहुत उग्र रूप ले लिए थे। जब जाने के बाद कुछ दिन के बाद वो लोकल आदमी सोचे कि जो ये लोग तो नहीं जा रहे हैं, उनको सब खत्म कर देंगे। खत्म करने के बाद यदि मार देंगे बाहर का कंडक्टर को, तो बाकी जो कंडक्टर है सब चले जाएंगे। तो एक दिन रात में 40 पेटी कंडक्टर को पकड़ लिए। पकड़ने के बाद एक लाइन में बांध कर खड़ा कर दिए। खड़ा करने के बाद उनको फायरिंग करेंगे, इसीलिए प्रस्तुत हो रहे थे। उसी समय हरिपद घोष ने प्रभु को पुकारा, प्रभु मेरे को रक्षा करो, प्रभु मेरे को रक्षा करो, नहीं तो लोकल ये आदमी लोग हम लोग को मार देंगे। तो उसी समय एक आवाज आया, ये तुम लेट जाओ, लेट जाओ। तो हरिपद का कान में वो गुंजरण हुआ लेटने के लिए। तो उसको जो हाथ पैर बंद रहे थे वो गिर गए नीचे। गिरने के बाद वो सो गए। उसके बाद फायरिंग हो गया। सब जितना उनका साथ बांधा हुआ पेटी कंडक्टर थे उसका ऊपर, हरिपद का ऊपर एक से एक, एक के बाद एक गिरने लगे और सब मर गए, और हरिपद दा नीचे रह गए। तो उसके बाद वो जो फायरिंग किए वो सब चले गए। जाने के बाद हरिपद बहुत कष्ट से उठे। उठने के बाद वो हाथ में जो बांधा हुआ था रस्सी, उसको तोड़कर धीरे धीरे आश्रम अभिमुखे आए ठाकुर को दर्शन करने के लिए। और रास्ता में वो इतना क्रंदन कर आए ठाकुर के पास। ठाकुर पहुंचने के बाद उसका पैर में घाव हो गया था और इतना मने भूखा थे। और ठाकुर को आकर जब दर्शन किए, ठाकुर बोले जाओ जाओ तुम खा कर आओ, खाना खा कर आओ। नहीं ठाकुर, मेरे को क्षमा कर दीजिए, मेरे को क्षमा कर दे। उस दिन आपको बोले थे जो मेरे को तो प्यार नहीं करते हैं, तो आज मेरे को समझ में आ गया। इतना दूर होते हुए भी आप मेरे को पुकारे और मेरे को रक्षा किए। ठाकुर हर समय हर वक्त हम लोग का पास रहते हैं। हम लोग ही समझ नहीं पाते हैं ये ठाकुर को कैसे हम प्यार करेंगे, ठाकुर को कैसे हम पूजा करेंगे। हम लोग का समझ में नहीं आता है। हम लोग डाउट में रह जाते हैं जीवन भर। जो निष्ठा पर भाव में प्यार करता है, प्रेम करता है, उनका विधि विधान पालन करता है, वो ही सक्सेस होता है। और हम लोग इतना भाग्यवान है कि पूर्व जन्म में कोई पुण्य किए थे इसीलिए मनुष्य जन्म लिए, ततधिक पुण्य किए थे इसीलिए सत दीक्षा में दीक्षित हुए, ततधिक पुण्य किए थे इसीलिए हम लोग श्री ठाकुर का काम में व्रती है, मंदिर काम में या ठाकुर की साफ सुथरा काम में हर चीज में व्रती हैं। ततधिक पुण्य किए थे इसीलिए आचार्य जी के सानिध्य लाभ किए। आप सोच लीजिए कितना पुण्य करने के बाद ये घड़ी संधि मुहूर्त तो हम लोग के लिए आता है। हम लोग यदि पुण्य नहीं करते तो आज सत दीक्षा क्या, ठाकुर क्या, कुछ भी हमको पता नहीं चलता। और एक बात बोलकर हम मेरा वक्तव्य शेष करूंगा। और एक अदीक्षित गुरु भाई को कैसे प्रभु ने रक्षा किया था। जब विश्व गुरु का जो एक सभा आयोजन किया था कुष्टिया में, तो उसी समय क्या हुआ, विश्व गुरु का सभा तो खत्म हो गया। खत्म होने के बाद पेपर न्यूज में बहुत कुछ निकलने के बाद वहाँ का जमींदार एक ठो मैंने पावना हिमायतपुर का कुछ दूर में एक जमींदार थे। वो जमींदार वो पेपर में देखे जे श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र परम पुरुष पुरुषोत्तम है लिखा है। तो जमींदार बोले कि हम ठाकुर जी को दर्शन करने के लिए जाएंगे। तो जब ठाकुर जी को दर्शन करने के लिए वो जमींदार आए तो ठाकुर जी दोनों हाथ आगे बढ़ाकर बोल रहे हैं जी मेरे को आप, वो जमींदार को बोल रहे हैं मेरे को आपके पास जितना पैसा है मेरे को दे दो। तो जमींदार आश्चर्य में बोले मैं तो ठाकुर जी को पहली बार दर्शन कर रहा हूँ, मैं तो कभी भी पहले आया भी नहीं, ठाकुर जी मेरे को पैसा क्यों मांग रहे हैं। शायद उनका मन में थोड़ा ग्लानि हुआ कि शायद वो पैसा का भूखा है शायद। तो जो पॉकेट में था, इतना सारा आदमी थे ना, तो पॉकेट में जो था वो पैसा दे दिए ठाकुर जी को। तो जब हाथ बढ़ाए वो जो जमींदार थे वो देखे जैसे सोने का हाथ में ठाकुर जी मांग रहे हैं, सोना का हाथ जैसा दिखाई दे रहा था। तो जितना भी पॉकेट में था सब पैसा ठाकुर जी को दे दिए। ठाकुर जी क्या किया, वो पैसा को लेकर गए पावना का जो पूरा अतड़ गर्भ में वो पैसा को हाथों में पकड़े। पकड़ने के बाद वो माता को, पावना जो वो रिवर है उसी का माता को बुलाए,
हे माँ मेरे संतान को रक्षा करना। और वो जो पैसा दिए थे जमींदार वो पानी में छोड़ दिए। तो जमींदार सब देख रहे हैं, देखने के बाद हंस रहे हैं, बोले इतना सारे पैसा मिलना तो मुश्किल है और ठाकुर जी के पाने के बाद वो जाकर पानी में गिरा दिया सर। पावना हिमायतपुर, पावना का जो नदी है, रिवर है, उसी में वो गिरा दिए। वो आश्चर्य हो रहे हैं। तो उसके बाद ठाकुर आए, उसका स्थान में बैठे, जमींदार दिए ठाकुर के आला आलोचना किए। उसके बाद घर चले गए। जाने के बाद कुछ दिन के बाद उसी जमींदार तो जो खोजना अदाई करते हैं, कुछ उनका जो दासी है उसके साथ एक जहाज में, जो स्टीमर जहाज में वो कलेक्शन करने के लिए लिख रहे। नदी में इतना अतल गर्भ में जाने के समय शाम हो गया। शाम होने के टाइम उनका जो हुआ, शाम होने के बाद बहुत बरसात हुआ, पवन आया, झोड़ी तूफान आ गया। तूफान आने के बाद वो जो स्टीमर था, जो जहाज था, वो डगमगा गया। जब स्टीमर डगमगा गया उसी समय जो थे आपका जमींदार, वो उनका साथ जो थे सब, वो जहाज पलटी हो गया, सब नीचे दब गए और मृत्युवरण कर दिए। और उसी समय वो देख रहे हैं दो सोने का हाथ जैसा ऊपर आ रहा है और वही जमींदार को लेकर वो नदी का किनारे ले आए। वो देखकर आश्चर्य हो रहे हैं। और उसी समय उनको चिंता आ रहा है, मन में आ रहा है कि उसी समय जो शिशि ठाकुर अनुकूल चंद्र को जो हम पैसा दिए थे, जो हाथ हम देखे थे, जो शिशि ठाकुर अनुकूल चंद्र का सोने का जैसा हाथ, आज भी उसी तरह हाथ मेरे को दिखाई दे रहा है। तो वो जमींदार उसी समय उनको चिंता में आ गया कि नहीं नहीं नहीं, ये तो शिशि ठाकुर जी का ही हाथ है। वही शिशि ठाकुर जी को हम उसी दिन जो दिए थे, उसी की वजह से मेरे को शायद रक्षा किए। वो ठाकुर के पास, वहीं से ठाकुर के पास दौड़ते शिशि ठाकुर के पास आ गए। आने के बाद प्रणाम किए कि ठाकुर मेरे को क्षमा कर दीजिए, मेरे को क्षमा कर दीजिए। उसी समय हम सोचे थे कि आप पैसा का भूखा है, तो उसी दिन आप जो रिवर में जो पैसा मेरे फेंके उसमें क्या बोले, मेरे को थोड़ा बताइए। ठाकुर जी को जमींदार ने पूछा। तो उसी दिन बोले कि मैं उसी दिन बोला, हे माँ, हे रिवर, और मेरा जो संतान है उसी को रक्षा करना। उसी दिन हम देखे थे आपका जो नदी में मृत्युवरण है। तो सिर्फ जो दिखा लेता है उसी को नहीं, सभी को करते हैं। इसीलिए तो हम लोग इष्टभूति देते हैं। इष्टभूति का महत्व वही है, जो उन्हीं को देते हैं। वो हम सोचते हैं शिशि ठाकुर के लिए देते हैं, पुरुषोत्तम के लिए नहीं, हम लोग का जीवन बचने के लिए हम देते हैं। उनका क्या अभाव है, वो तो पुरुषोत्तम है, ये सृष्टि का मालिक है वो। और एक बात बोलूंगा, आप सब जानते हैं लातूर शहर में एक भूमिकंप हुआ था। बॉम्बे का जो लातूर शहर भूमिकंप हुआ था, भूमिकंप में बहुत सारे घर माने छिन्न भिन्न हो गया। एक घर देखा गया था, जो एक कुड़िया घर था, वो घर कुछ भी नहीं हुआ। और ठाकुर का फट इतना सुंदर था, खूब सुंदर। तो कुछ आर्मी लोग वहाँ बचाव कर रहे थे। वो आर्मी देवघर का ही आदमी था, मगर वो दिखा नहीं लिया था। वो सब बचाव काम में वहाँ गया था, बॉम्बे, उसी में लातूर शहर में वो बचाव काम कर रहा था। देखा कि जहाँ ठाकुर है वो वाला घर कुछ नहीं हुआ है। और एक बिल्डिंग जो गिरा हुआ है उसको जो साफ सुथरा कर रहे थे जेसीपी में, सब में, तो एक लड़का को 3 दिन के बाद मिला, मगर 3 दिन के बाद भी वो जिंदा था। उसको जब मेडिकल में उसको एडमिट किया, एडमिट करने के बाद देखा गया उसका हाथ एक मुट्ठा बंद है। खोलने की बहुत कोशिश किया डॉक्टर लग, मगर वो नहीं खुल रहा था। वो कोमा में था, वो लड़का खुल नहीं था। 7 दिन के बाद वो उसका चेता आया। चेता आने के बाद वो जो मुट्ठा खोला, जो उसमें 1 रुपया था हाथ में। बोला, वो लड़का को पूछा गया, ये इसको तो एक हाथ में 1 रुपया पकड़कर तुम क्या कर रहे थे? नहीं, मैं शिशि ठाकुर अनुकूल चंद्र का भक्त हूँ। 1 रुपया जो मेरा हाथ में था, मैं इष्टभूति दे रहा था, उसी समय ये भूमिकंप आया और मेरा घर में दब गया। तो आप सोच लीजिए इष्टभूति का महत्व क्या है। हम लोग सोच रहे हैं जो हम दे रहे हैं, हम दे नहीं रहे, हम बच रहे हैं। हम लोग का जीवन ऊर्ध्वमुखी हो रहा है। समय तो हो गया, हम सब का मंगल कामना करते हैं, सब सुख में रहे, शांति में रहे, और आचार्य देव का जो निर्देश है सब पालन करें। और ठाकुर का पकड़ कर ऐसा है जो आप लोग का
जीवन ऊर्ध्वमुखी हो। तो इतना कहकर मेरा वक्तव्य शेष कर रहा हूँ। आंतरिक रावंग जय गुरु। जय गुरु दादा।